वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक आतंकवादी संगठन है, मैं खुलेआम कहता हूं कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके मंच पे खड़ा होकर उसने कहा कि हम 50,000 हिंदू मारेंगे। ये नया भारत है, इसके हाथ काल के मुंह तक भी पहुंचेंगे। हर एक प्रधानमंत्री को समझाया है, वहां की पूरी एस्टेब्लिशमेंट को समझाया कि भाई आप इनके ऊपर नकेल डालिए, इनके ऊपर अगर आप नकेल नहीं डालेंगे तो इनको नस डालने का काम हम करेंगे। फिर कैनेडियन मीडिया में इसको एज अ जोकर प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता यार। ब्राजील का प्रधानमंत्री बोल्सोनारो इसको मुंह नहीं लगाता था। सऊदी अरेबिया ने 2018 में इनके एम्बेसडर को एक्सपेल किया है, और उस भारतीय अधिकारी या उसके परिवार को अगर एक खरोच भी आई तो आप ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फिर आपके भी राजनयिक यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। तो भारत ने बेसिकली इनको इनकी औकात दिखाई है कि तुम्हारी दुनिया में कोई औकात नहीं है, तो अपनी औकात में रहना सीखो। सबसे पहला काम, गुरुद्वारों पे कब्जा करो। दूसरा, लोगों को डराओ धमकाओ, मारो पीटो। तीसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग करो। गाड़ियां चोरी करने का रैकेट चलाते हैं, ये चोर भी है। अरे चोट्टे एक नंबर के हैं। जितने भी खालिस्तानी हैं ये गुरुद्वारे पे कब्जा करते हैं, वहां से पैसा मिलता है, कम्युनिटी की लीडरशिप मिल जाती है। ये देखिए एंटी हिंदू जो है, इनका सारा रवैया आज से नहीं है, ये 80s से। आपको याद है जब ये भिंडरा वाले हुआ करता था, भिंडरा वाले खुद ऑन रिकॉर्ड है कि वो स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है कि 50,000 हिंदू मार देंगे हम। यही बात अगर आपको याद हो, तलविंदर परमार ने भी बोली कि न्यूयॉर्क में खड़े होकर कि हम 50,000 हिंदू मारेंगे। आपको भरोसा दवाना है, जिन्ना चेर तक 50,000 हिंदू असि कत्ल नहीं कर देंगे, सारी लम्बी। आप ये नहीं कर सकते कि आप कनाडा में बैठेंगे, अमेरिका में बैठेंगे और भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे और आप वहां पे सुरक्षित रहेंगे। इस दुनिया का कोई कोना आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, हम आपके घर में घुसेंगे और वहां घुस के मारेंगे। क्या जो कनाडा में रहने वाले जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, मुझे बताइए, क्या वो चाहते हैं वो कनाडा को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अरे तुम्हारा जो बाप था भिंडरा वाले, जब वो नहीं लड़ पाया, वो कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तुम्हारे से चूजे बेचते क्या है बे। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट में भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और स्क्रीन पर भी फ्लैश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, हमारे यूट्यूब चैनल डीओ न्यूज़ पे आपका स्वागत है। वैभव जी, सुबह से भारत और कनाडा के संबंधों में तनाव बना हुआ है। कनाडा ने हमारे डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया, रिस्पॉन्स में हमने भी उनके डिप्लोमेट को निष्कासित कर दिया है। कारण क्या है और पृष्ठभूमि क्या है इस तरह के तनाव के पीछे? Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. देखिए संदीप, कनाडा दुनिया का पहला देश बना है जो सुअरों के शिकार करने पे राजनयिकों को जो अपने यहाँ से निकाल रहा है, निष्कासित कर रहा है। बेसिकली हरदीप निज्जर, मैं देखिए इसमें मेरे अपने रिजर्वेशंस है कि उसको भारत सरकार ने मारा नहीं मारा। मैं कहता हूँ मारा। मारना तो उसको कैनेडियन गवर्नमेंट को चाहिए था। हरदीप निज्जर को कैनेडियन गवर्नमेंट को मारना चाहिए था। आपने नहीं मारा तो कोई तो मारेगा। आप आतंकवादियों को पालेंगे। वो यहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट का एक्यूज था, वो उसके खिलाफ सारे सबूत हैं। भारत की सरकार ने कनाडा की सरकार को सबूत दिए हुए। 2007 में भारत में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उस बॉम्ब ब्लास्ट का की एक्यूज है, वो प्लानर एंड स्पॉन्सर है उस आतंकवादी की घटना का। वो तो उसको मार दिया तो कौन सा गलत काम कर दिया अगर मारा हो तो। और भारत के जिस अधिकारी को इन्होंने निष्कासित किया है, पवन कुमार राय जी, 1997 बैच के आईपीएस ऑफिसर है पंजाब काडर के, और बहुत ही अपराइट ऑफिसर माने जाते हैं। जो लोग पंजाब में रहने वाले हैं, जो वहाँ पे पत्रकारिता कर रहे होंगे या जिन्होंने उनके साथ सर्व किया होगा, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ हिज क्रेडेंशियल्स। बहुत ही ऑनेस्ट, ईमानदार, अपराइट ऑफिसर, और ड्रग माफिया के ऊपर हाथ डालने वाला। आपको याद होगा जब पंजाब में जब ड्रग्स की समस्या शुरू हुई थी तो उस पर हाथ डालने वाले जो पहले अधिकारी थे, उनमें से पवन कुमार राय जी का नाम आता है। और बड़े बड़े जो राजनेता है वहाँ के, जो पॉलिटिशियंस जो कि लिंक्ड थे, जिनका बिजनेस इंटरेस्ट जुड़ा हुआ था वहाँ पे ड्रग के व्यापार से, वो उन्होंने कभी उनको चैन से किसी एक जगह बैठने नहीं दिया। वहाँ तरन तारण में जब वो पोस्टेड थे तो तरन तारण में वहाँ के एक लोकल पॉलिटिशियन ने उनका ट्रांसफर करवाया, क्योंकि वो वहाँ पे ड्रग नहीं मूव करने दे रहे थे। और आए दिन छापेमारी करना, आए दिन लोगों को पकड़ना। तो पवन कुमार राय जी के क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग हैं। वो अमृतसर के भी एसएसपी रहे, जलंधर के भी एसएसपी रहे, और मतलब बहुत ही तगड़े ऑफिसर। तो वो इस समय रॉ के RNAW के वहाँ पे स्टेशन चीफ थे कनाडा में। उनको वहां से उन्होंने निष्कासित किया और बोला कि हमारे पास सबूत है। जस्टिन ट्रूडो ने वहां की पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला कि हमारे पास सबूत है कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है इन्वॉल्व थी और ये व्यक्ति इन्वॉल्व था, हम इसको निष्कासित करते हैं।
पहली बात तो जब आप किसी व्यक्ति का नाम पब्लिक करते हैं, आप बेसिकली जो रेडिकल सिख जो आपने आतंकवादी पाल रखे हैं, ये आतंकवादियों के पहले, ये उनकी सुरक्षा, अब उनकी जान के पीछे पड़ेंगे वो, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? और कैनेडियन गवर्नमेंट को ये बात मालूम होनी चाहिए कि अगर किसी भारतीय राजनयिक, वो अब पुलिस में तो नहीं है, वो तो वहां पे एक डिप्लोमेट के तौर पे अपना कार्य कर रहे हैं ना, तो अगर उनके परिवार की सिक्योरिटी और उनकी सिक्योरिटी पर अगर कोई आंच आती है तो कौन जिम्मेदार होगा? और कैनेडियन गवर्नमेंट को ये याद रखना चाहिए कि अगर किसी भारतीय डिप्लोमेट की अगर जान पे अगर कोई बात आई तो उसकी कीमत आप भी चुकाएंगे। ये वो पुराना 1982 वाला भारत नहीं है। 1982 में इसी जस्टिन ट्रूडो का बाप वहां प्रधानमंत्री था, उसको जब बोला गया कि आप हमें ये, उनको लिस्ट दी गई कि ये आतंकवादी हैं, जिनमें एक तलविंदर परमार भी था, जी, आप इनको हैंडओवर कीजिए। ये हमारे यहाँ पे जो है पुलिस वालों का, ये तलविंदर परमार खुद यहाँ पे 2 पुलिस वालों की हत्या करके भागा हुआ था। तो आपको याद होगा कनिष्का बॉम्बिंग हुई थी, एयर इंडिया का प्लेन था जिसको बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, 329 लोग मारे गए थे, उसमें से 61 भारतीय नागरिक थे और 86 बच्चे थे, 86 किड्स। वो तलविंदर परमार जिसने कराया था, और उसने ऐसा नहीं कि उसने अचानक से कराया था, उसने उससे पहले खड़े होकर के न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, मैं खुलेआम कहता हूं कि वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके मंच पे खड़ा होकर के उसने कहा कि हम 50,000 हिंदू मारेंगे, जिस दिन हम 50,000 हिंदू मार देंगे उस दिन हमारा काम हो जाएगा। ये हिंदुओं के मारने की बात क्यों करते हैं? बेसिकली उस समय आईएसआई से पैसे मिलते थे, आईएसआई से सपोर्ट आज भी मिलती है। और इन सूरों को हमने पाकिस्तान में भी मारा है घुस के, ऐसा नहीं है कनाडा में पहली बार मारे गए। ये पाकिस्तान इनको पाल रहा था तो पाकिस्तान में मारा है। कनाडा में इनको ये गलतफहमी थी कि हम गोरी चमड़ी वाले हैं, हम तो वेस्टर्न कंट्री हैं, तो इंडिया के हाथ तो यहां तक नहीं पहुंचेंगे, ये नया भारत है, इसके हाथ काल के मुंह तक भी पहुंचेंगे। आपको अगर ये गलतफहमी है कि आप भारतीयों को मारेंगे और भारत के खिलाफ आप साजिशें करेंगे, आप यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे और दुनिया में किसी देश में आप चले जाएंगे तो आप वहां सुरक्षित रहेंगे, ये गलतफहमी आपको अपने दिमाग से निकाल लेनी चाहिए। तलविंदर परमार जो कि बब्बर खालसा का आतंकवादी था, उसको इन्होंने हैंडओवर नहीं किया इसके बाप ने, जस्टिन ट्रूडो के। फिर क्या हुआ? एयर इंडिया की बॉम्बिंग हुई, एयर इंडिया कनिष्का को बॉम्ब से उड़ाया गया, इतने लोग मारे गए, मासूम लोग मारे गए 1985 में। तो उस समय की जो सरकार थी उसने इंतजार किया ना, मरने का इंतजार किया 300 लोग। उसने, उस समय की सरकार ने एयर इंडिया के प्लेन को ब्लास्ट होने का इंतजार किया जी। आज की सरकार कहती है हम इंतजार नहीं करेंगे कि वो हमारे यहाँ आप कुछ और करें और कुछ बड़ा करें। तब भाई इसी सरकार ने, NSA अजीत डोवल ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, इन्होंने पिछले 9 साल में कई बार समझाया है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, हर एक प्रधानमंत्री को समझाया है, वहां की पूरी स्टैब्लिशमेंट को समझाया कि भाई आप इनके ऊपर नकेल डालिए, इनके ऊपर अगर आप नकेल नहीं डालेंगे तो इनको नस डालने का काम हम करेंगे। फिर जब इनको नहीं समझ में आई तो भारत ने चीजें अपने हाथ में ले ली, जब हाथ में ले ली तो अब चीख रहे हैं। अभी G20 में आया हुआ था ये जस्टिन ट्रूडो, इसको G20 में भी समझाया गया कि अभी भी वक्त है, कंट्रोल कर लो। नहीं समझ में आई, इसका प्लेन खराब हो गया था, याद है ना आपको? 2 दिन ही इंडिया में ये एक ऐसी वेस्टर्न कंट्री है, इनको अमेरिका बनने का शौक है, ये अपने आप को अमेरिका समझते हैं कि हम अमेरिका है। एक हवाई जहाज नहीं मेंटेन करके रख पा रहे हैं, हवाई जहाज मेंटेन करने का पैसा नहीं है इनके पास। दूसरा हवाई जहाज आया इनको लेने के लिए, वो रास्ते में खराब हो गया 4 दिन तक यहां पड़ा रहा। G20 खत्म होने के 4 दिन बाद तक पड़ा रहा यहाँ पे जस्टिन ट्रूडो। यहाँ पे कुत्ता नहीं मिलने गया इससे, यहाँ पे कोई नहीं मिलने गया इससे। उस चीज की भी इसको टीस थी कि भारत ने बेइज्जती बहुत करी है। आपको याद होगा इससे जब पिछली बार आया था 7-8 दिन के लिए, 7-8 दिन के लिए आया था। 7-8 दिन तक वो कहीं ताजमहल पे घूम रहा है भी बच्चों को लेके, कहीं मतलब टूरिस्ट बना हुआ था। उस समय भी कोई नहीं मिल रहा था इसको, कोई इससे बात नहीं कर रहा था, कोई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई एंगेजमेंट नहीं थी। उस समय बहुत थू हुई इसकी वहां पे कैनेडियन मीडिया में, अभी भी हुई है। आए दिन इसको कैनेडियन मीडिया में इसको एज अ जोकर प्रेजेंट किया जाता है, बिकॉज दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। यार ब्राजील का प्रधानमंत्री बोल्सोनारो इसको मुंह नहीं लगाता था। सऊदी अरेबिया ने 2018 में इनके एम्बेसडर को एक्सपेल किया है, वहां पे भी इनको कीड़ा था, कह रहे थे कि जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जो जेल में उनको छोड़ा जाए। इनको सऊदी अरेबिया के भी ह्यूमन राइट्स पे दिक्कत है, खुद आतंकवादियों को पालते हैं और दूसरों को ह्यूमन राइट्स सिखाते हैं। ये जो हरदीप सिंह निज्जर मारा गया है, खालिस्तान टाइगर फोर्स बना रखी थी इसने, ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था वो। भारत सरकार ने इसको बार बार बोला कि देखो ये ब्रिटिश कोलंबिया में ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, ये इनको ट्रेनिंग दे रहा है, आप इसको। इनका आर्गुमेंट क्या आता था कि नहीं हमने तो उससे बात की, वो तो कहता है वो तो प्लम्बर है। कहता है भाई मैं तो प्लम्बिंग का काम करता हूँ,
इसी तरीके से एयर इंडिया कनिष्का की जो बॉम्बिंग हुई, उसमें जिसने जो बॉम्ब मेकर था, जिसने बॉम्ब बनाया था, इंद्रजीत सिंह रेयत, वो इलेक्ट्रिशियन था। तो कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, इस तरह से फिर ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, अल जवाहिरी जो है वो डॉक्टर था। तो आतंकवाद से उसके प्रोफेशन में क्या लेना देना है? ये वही आर्गुमेंट है कि स्कूल हेडमास्टर का बेटा है बुरहान वानी। अरे आतंकवादी आतंकवादी है, वो किसी का बेटा नहीं है, किसी का भाई नहीं है। न वो प्लम्बर है, ना इलेक्ट्रिशियन है, वो आतंकवादी है, उसकी सिर्फ एक पहचान है। यही जस्टिन ट्रूडो, जसपाल अटवाल, जो कि यहाँ पे पंजाब पुलिस के पुलिस वालों का हत्यारा था, जिसने यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे भारत में, ये उसको अपने डेलीगेशन में लेके आ गया था, जसपाल अटवाल को। जस्टिन ट्रूडो, देखिए एक बात आप ये समझिए कि जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री क्यों है? सिर्फ 3 क्वालिटी है जस्टिन ट्रूडो में। पहली क्वालिटी ये है कि वो खुद एक प्रधानमंत्री के, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं। दूसरी क्वालिटी ये है कि वो क्यूट हैं। तीसरी क्वालिटी ये है कि आतंकवादियों के समर्थक हैं। चौथी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई योग्यता नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। कैनेडियन मीडिया बताता है कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। मैं एक हमारे यहाँ फॉर्मर डिप्लोमेट जो कनाडा में पहले भारत के डिप्लोमेट थे, और कई बार, मतलब दर्जनों बार उनकी मुलाकात हुई थी जस्टिन ट्रूडो से अलग अलग मौक़ों पे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हाउ डू यू रीड जस्टिन ट्रूडो? आपको जस्टिन ट्रूडो से आप इतनी बार मिले हैं, जस्टिन ट्रूडो के बारे में आपका क्या विचार है? हाउ डू यू एक्सप्लेन हिज पर्सनैलिटी? उनका व्यक्तित्व कैसा है? उन्होंने कहा कि वैभव, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा, ही इज अ कंप्लीट बफून। ये उनका रिस्पॉन्स था, कहीं इस तरह मैं कुछ नहीं बोल सकता। ही इज अ कंप्लीट बफून, अ मोरॉन एंड एन इडियट। ये जस्टिन ट्रूडो के बारे में एक भारतीय डिप्लोमेट ने बताया था, जो उनसे कई बार मिल चुके थे। तो ये वहां के मीडिया को पता है, और मीडिया दिखाता है कि जब वो G7 में जाता है, G20 में आता है, या दुनिया में किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पे कहीं भी मीटिंग में जाता है, इससे कोई बात नहीं करता है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेता है। और यहाँ पे G20 में इंडिया ने बहुत बेइज्जत किया है, लिटरली बेइज्जत करके भेजा था। तो अब इसको कुछ था कि नहीं, हमको रिटेलिएट करना है। तो अगर आपने रिटेलिएट करने के लिए एक भारतीय अधिकारी को चुना है, तो फिर आपने ये जो गाड़ी शुरू की है, फिर ये गाड़ी फिर कहाँ रुकेगी आपको अंदाजा नहीं है इस चीज़ का। और उस भारतीय अधिकारी या उसके परिवार को अगर एक खरोच भी आई, तो आप ये भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि फिर आपके भी राजनयिक यहाँ पे सुरक्षित रहेंगे। ये भारत सरकार ने आज देखे होंगे ना, जब ये गया है वहां पे फॉरेन ऑफिस, इनका जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, कितने गुस्से में निकला है। External Affairs Minister. Sir, you meet the... Sir. ये फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं। वो जो रिपोर्टर है ANI का, उसके साथ जो बदतमीजी की है इन्होंने, उसके माइक पे दरवाजा खींच के मार दिया इन्होंने अपनी गाड़ी का। तो आप सोचिए ना कि अंदर कितनी गाली सुन के आए होंगे। तो भारत ने बेसिकली इनको इनकी औकात दिखाई है कि तुम्हारी दुनिया में कोई औकात नहीं है, तो अपनी औकात में रहना सीखो। क्या बेचता है यार कनाडा? यूरेनियम बेचता है देश को। दुनिया में 2 टके की औकात नहीं तुम्हारी, 2 कौड़ी के देश हो तुम। अमेरिका के पिछलग्गू हो, अमेरिका का सैटेलाइट स्टेट हो, अमेरिका के पड़ोसी न होते तो तुम्हें कुत्ता नहीं पूछता इस दुनिया में। तो दुनिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है कनाडा की? एज अ स्टेट मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया को बेहतर बनाने में कनाडा ने क्या योगदान दिया है? दुनिया में तुम्हें कोई पूछता नहीं है। जियोपॉलिटिकली इररिलेवेंट हो। अमेरिका बोल देगा यहाँ चलो तो वहां चल दोगे, अमेरिका कहेगा ये उठ जाओ तो उठ जाओगे, अमेरिका कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाओगे। ये तुम्हारी हैसियत है टोटल। और इंडिया जैसे सॉवरेन इंडिपेंडेंट पावरफुल कंट्री को तुम आंखें दिखा रहे हो। तुम स्केप गोट ढूंढ रहे थे। 3 महीने हो गए हरदीप निज्जर को मरे हुए। 3 महीने बाद 3 महीने में एक एविडेंस नहीं दे पाया आज तक। क्या इंक्वायरी हुई है, क्या प्रूफ सामने आया, कुछ नहीं बताया उसने। एविडेंस तो आज भी नहीं दिया है उन्होंने। एविडेंस है नहीं ना। एविडेंस होता तो ये डे 1 पे दे देते। 3 महीने बाद अगर तुम मानते हो कि नहीं, हाँ इंडिया इन्वॉल्व था इस किलिंग में, तुम्हारा बिलीफ है और तुमको पता है कि हाँ किया है, और 3 महीने बाद भी तुम्हारे पास एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इंडिया को देने के लिए, तो सोचो कि तुम्हारी पुलिस कितनी पुलिस है कि 3 महीने बाद तक तुम्हारी पुलिस को मतलब एविडेंस तक नहीं मिला है, वो आज तक साबित नहीं कर पाए। यार तुम्हारे पास ये पवन कुमार राय जी जो है IPS ऑफिसर है, तुम इनको बुला के इनका एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते, ये तुमको बता देते कि पुलिसिंग कैसे होती है। ये तुम्हारी पुलिस वालों को ट्रेनिंग दे सकते थे। जिस आदमी से तुमको सीखना चाहिए उसको तुमने निकाल दिया, उसका नाम तुमने पब्लिक कर दिया है। बेसिकली इन्होंने जो रेडिकलाइज ये खालिस्तानी है, इन खालिस्तानियों को टारगेट दे दिया। अब वो उनकी जान के पीछे पड़े रहेंगे, अब उनके परिवार की जान के पीछे पड़ेंगे ये, और उनको खतरा अब भारत में भी रहेगा, क्योंकि जो रेडिकलाइज्ड होगा, जो खालिस्तानी होंगे, अब वो भाई वो दुनिया में, क्योंकि वो अब तो वो फॉरेन सर्विस में है, तो फॉरेन सर्विस में अब वो उनकी पोस्टिंग कहीं भी होगी दुनिया में, तो हर जगह उनके ऊपर टारगेट रहेगा ये। तो हम भी टारगेट देना शुरू कर देते हैं आपके लोगों के। इनका एलआई भी कौन है? जगमीत सिंह, जो कि खुद एक खालिस्तानी आतंकी है। उसने तो एक पॉलिटिशियन का सिर्फ नकाब ओढ़ रखा है,
न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उसने एक तरीके से वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके खालिस्तानी गतिविधियों के लिए। जगमीत सिंह ने रिफ्यूज कर दिया टीवी पे, कैमरे पे बैठ के रिफ्यूज किया कनिष्का बॉम्बिंग के जो दोषी थे जिन्होंने वो बॉम्बिंग की थी। जब रिपोर्टर ने बोला कि भाई इन्होंने बॉम्बिंग की, आप इनको मानते नहीं कि भाई आतंकवादी, कहता कि कोई प्रूफ नहीं है। कहा भाई साहब अक्यूज नहीं है उसके, और कोर्ट में केस चला, ये सजा पाई है लोगों ने। उसने कहा कि नहीं, उसमें इंक्वायरी में मैं बिलीव नहीं करता, इंक्वायरी ठीक से नहीं हुई। 329 लोगों को मारने वाले जो आतंकवादी थे उनको उसने आतंकवादी मानने से मना कर दिया। ये उसका एलआई है जस्टिन ट्रूडो का, उसे गठबंधन में है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ऐसे व्यक्ति से जो आतंकवादियों के साथ गठबंधन करता है, उनके साथ मिलकर सरकार बनाता है? उससे आप कुछ और क्या उम्मीद करते हैं? इसी जगमीत सिंह का साला जोधवीर धालीवाल, वो आए दिन भारतीयों पे हमले करता है। वहां पे जो भी भारतीय प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, उनके ऊपर हमले करता है, उनको मारता है। बेसिकली ये गुंडे हैं। देखिए इनका मॉडल क्या है इन खालिस्तानियों का? अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? ये ऑपरेट किस तरह से करते हैं? चाहे वो यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, सब जगह इनका मोडस ऑपरेंडी सेम है। सबसे पहला काम, गुरुद्वारों पे कब्जा करो। दूसरा, लोगों को डराओ धमकाओ, मारो पीटो। तीसरा, ड्रग ट्रैफिकिंग करो। ड्रग्स का सबसे ज्यादा जो धंधा है विदेशों में, ये खुद चला रहे हैं, खालिस्तानी चला रहे हैं, उससे पैसा आता है। तीसरा, गाड़ियां चोरी करने का रैकेट चलाते हैं। ये चोर भी हैं, अरे चोटे एक नंबर के हैं। बड़ी बड़ी लॉरी चोरी कर ले जाते हैं, ये चोरी का काम करते हैं ये। तो ये इससे बेसिकली ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। गुरुद्वारों में क्या होता है? चंदा आता है, दान आता है, भाई दसवंध निकालते हैं लोग, 10वां हिस्सा अपनी इनकम का लोग गुरुद्वारे में देते हैं। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो गुरुद्वारों में आता है। तो गुरुद्वारों पे कब्जा करने से क्या होता है कि वो पैसा आ जाता है हाथ में, फिर कम्युनिटी की लीडरशिप अपने हाथ में आ जाती है। ये खुद जो है, ये हरदीप सिंह निज्जर, ये खुद वैंकूवर में गुरु नानक गुरुद्वारे का जो है चीफ था। जितने भी खालिस्तानी हैं ये गुरुद्वारे पे कब्जा करते हैं, वहां से पैसा मिलता है, कम्युनिटी की लीडरशिप मिल जाती है। तो उसके बाद जब भी आप ये आतंकवादी कोई भी घटना करते हैं या आतंकवादी गतिविधियों में जब संलिग्न होते हैं, तो जब भारत सरकार कहती है तो फिर कहते हैं ये तो सिक्खी पे हमला हो गया है जी। क्यों? क्योंकि अरे वो तो गुरुद्वारे के चीफ हैं। अरे यार, तुम एक उसामा बिन लादेन को तुम मक्के में ले जाकर बिठा दोगे तो उसामा बिन लादेन जो मुसलमानों का लीडर थोड़ी बन जाएगा, वो आतंकवादी ही रहेगा। तो वो कौन सी संस्था में बैठे हैं, कौन से मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में कहाँ बैठे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये बेसिकली ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गुरुद्वारों से, इन चीज़ों से ये निकालते हैं और ये लोगों को डरा के रखते हैं। जो बोलता है उसको मारते हैं। इनकी आपस में, इसलिए इनकी आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। हरदीप निज्जर को जरूरी नहीं है कि RNW ने मारा हो, क्योंकि जो मेरे पास जो असेसमेंट रिपोर्ट है वो ये है कि यार इसका खुद का आपस में एक झगड़ा था, पैसे के लेन देन का मामला था। ये कुछ पैसे इसने लिए हुए थे किसी व्यक्ति से, उसको ये पैसे लौटा नहीं रहा था, तो उसने मरवा दिया इसको। और भारत की सरकार को अगर वहां मरवाना है, यार आप इतनी बेरोजगारी कनाडा में, भारत सरकार को मरवाना होगा तो उसके लिए भारत सरकार को अपना अधिकारी वहां भेजने की जरूरत नहीं है। यहां से बैठे बैठे वहां पे बहुत लोग हैं जो काम करने को तैयार होते हैं। जहां जहां बेरोजगारी है वहां वहां पे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे काम करने के लिए आपके। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने आज सुबह वीडियो बनाया है, उसमें बोला है कि जितने भी हिंदू हैं सारे कनाडा छोड़ के निकलो, खाली करो कनाडा। Indo-Canadian Hindus, you have repudiated your allegiance to Canada and Canadian Constitution. Your destination is India. Leave Canada, go to India. ये एंटी हिंदू क्यों हैं इतने? ये देखिए, एंटी हिंदू जो है इनका सारा रवैया आज से नहीं है, ये 80s से। आपको याद है जब ये भिंडरा वाले हुआ करता था, भिंडरा वाले खुद ऑन रिकॉर्ड है कि वो स्टेज पे खड़ा होकर बोल रहा है कि 50,000 हिंदू मार देंगे हम, अगर हमारे जो बंदी सिख हैं इनको नहीं छोड़ा, जो आतंकवादी थे बेसिकली खालिस्तानी, अगर इनको नहीं छोड़ा गया तो हम 50,000 हिंदू मार देंगे पूरे राज्य में। यही बात अगर आपको याद हो तलविंदर परमार ने भी बोली कि न्यूयॉर्क में खड़े होकर हम 50,000 हिंदू मारेंगे। आपनू भरोसा दिवाना है, जिन्ना चਿਰ तक 50,000 हिंदू ਅਸੀਂ कतल नहीं कर देंगे, साह नहीं लवांगे। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कह रहा है, और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू भी वहां पे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो कि कह रहा है कि हिंदुओं को कनाडा खाली करो। ये वेस्टर्न हिसाब से अमेरिका और कनाडा का जो टेम्पलेट है ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म का, उसके हिसाब से ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। ये सारे के सारे आतंकवादी के पिल्ले हैं। इनको आपको अगर इनकी सफाई अगर आपको वहां जाके करनी पड़ रही है तो करें, बेशक करें, मेरा तो फुल सपोर्ट है सरकार के साथ। इनमें से एक एक को मारे,
अगर वहां की सरकारें इनको जेल में नहीं डालती हैं, इनको नकेल नहीं डालती हैं, तो आप नष्ट डालिए इनके, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में सारे देश करते हैं, जो भी स्वाभिमानी देश है। आप ये नहीं कर सकते कि आप कनाडा में बैठेंगे, अमेरिका में बैठेंगे और भारत में बॉम्ब ब्लास्ट कराएंगे और आप वहां पे सुरक्षित रहेंगे। इस दुनिया का कोई कोना आपके लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। ये संदेश सरकार को देना था, इस सरकार ने दिया है। बहुत सह लिया हमने, बहुत बर्दाश्त कर लिया। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूके हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो, हम आपके घर में घुसेंगे और वहां घुस के मारेंगे। आतंकवादियों को या तो आप लगाम दीजिए। आपके यहां पे 25-25 हजार लोग निकल करके रैली निकालते हैं। एयर इंडिया बॉम्बिंग के जो दोषी हैं 50,000 40,000 लोग उस रैलीज में आते हैं, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। दुनिया में कहीं कोई देश देखा है? अफगानिस्तान में भी कोई जो है वो उसामा बिन लादेन की फोटो लेकर के रैली नहीं निकालता। कभी देखा है आपने? किसी इस्लामिक कंट्री में आपने सुना है कि इस तरह से रैली निकाली जाती हो? इस तरह की रैली सिर्फ ईरान और फिलिस्तीन जैसे और लेबनान जैसी रेडिकलाइज कंट्री में निकलते हैं, जहां पे आतंकवादियों को सेलिब्रेट किया जाता है। पाकिस्तान में होता है कि बुरहान वानी के नाम पे ट्रेन चलाई जाती है, तो उस रास्ते पे चल के पाकिस्तान कहां पहुंचा है? अगर कनाडा को पाकिस्तान बनाना तो बना ले। क्या जो कनाडा में रहने वाले जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं, मुझे बताइए, क्या वो चाहते हैं ये? वो कनाडा को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? अगर बनाना चाहते हैं तो शौक से बनाएं, करें सेलिब्रेट इनको। जो प्लेन्स उड़ाते हो, जो लोगों को मारते हो, पुलिस वालों के हत्यारे हो, पॉलिटिशियंस को मार के भागे हुए ये खालिस्तानी वहां पे। अगर आपको इस तरह से चाहिए तो कर ले, उस तरह का राष्ट्र बना ले, उस तरह का समाज बना ले, लेकिन भारत नहीं बर्दाश्त करेगा। ये बिल्कुल क्लियर संदेश दिया है भारत ने। और भारत की इस नीति को मैं सल्यूट करता हूं और हर भारतीय को सल्यूट करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर बोला है कि हमको एविडेंस है, हमारे पास एविडेंस है कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व था और ये ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे। करीमा बलोच का एविडेंस नहीं मिला इनको आज तक। 3 साल हो गए। एक जेन्युइन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, एक लड़की जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उसका वेल प्रूवन रिकॉर्ड था ह्यूमन राइट्स का। वो पाकिस्तान में भी ह्यूमन राइट्स की ही बात करती थी। वो कनाडा गई, कनाडा जाकर के भी वो ह्यूमन राइट्स की ही बात करती थी, ह्यूमन राइट्स का ही काम करती थी। उसका एविडेंस इनको आज तक नहीं मिला आईएसआई के इन्वॉल्वमेंट का, और इनका एविडेंस 3 महीने में मिल गया। एविडेंस है तो दिया क्यों नहीं? अपनी पार्लियामेंट में ही रख देते। जिस पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच कर रहे थे उसी पार्लियामेंट में दे देते। उस पार्लियामेंट में तो नहीं दिया इन्होंने। ये बेसिकली अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, अपनी खींच जो है, एक तो हरदीप निज्जर को वहीं कनाडा में ही मार दिया गया। बेसिकली डरे हुए हैं ये जितने खालिस्तानी हैं, ये डरे हुए, बार बार उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। बीच में हल्ला उड़ा था ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू भी मर गया, बाद में बाहर निकल के उसने सफाई दी, नहीं मैं जिंदा हूँ। तो इनको अब नींद नहीं आ रही है रातों को, इनकी नींद हराम हुई है। हाँ, कि भारत हमें कहीं आज न मार दे, कहीं कल न मार दे। घरों से निकलना बंद कर दिया इन्होंने, इनकी गतिविधियां बंद हो गई हैं। इतना डरे हुए हैं। इनको जो लग रहा था बुज़दिल है, कायर है, बहादुर होते तो आते ना लड़ते यहाँ पे। आए इंडिया, हम करा के देते हैं टिकट इनको सबको, इन सबको टिकट दिलवाएंगे हम इंडिया की। आए वापस, आकर के लड़के देख लें। अरे तुम्हारा जो बाप था भिंडरा वाले, जब वो नहीं लड़ पाया, वो कुछ नहीं उखाड़ पाया, तो तुम्हारे से चूजे बेचते क्या है बे? वो भी बड़ी बातें करता था कि हम 50,000 हिंदू मार देंगे, 5 लाख ये मार देंगे, 50 लाख वो मार देंगे। जब खुद की मौत आई तो सिर छुपाने को जगह नहीं थी। और हमारे जो कनाडा से देखने वाले हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे जो दर्शक कनाडा से देख रहे हैं, कि मैं उनसे बेसिकली एक फेवर मुझे लेना है कि मेरे लिए ऑन माई बिहाफ आप एक बार जा करके जस्टिन ट्रूडो से मेरे लिए जरूर पूछें, सूजी है?